बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को समझने में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने में। लिंकेज टर्म को कॉइन किया था मॉर्गन ने, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। जीन्स जितने पास हैं उतना ज़्यादा लिंकेज के चांसेस रहते हैं और जीन्स जितने ज़्यादा दूर होते हैं उतना ही रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने देखा कि रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें जीन्स के बीच के डिस्टेंस का कंसेप्ट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को अच्छे से पता है। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक नीट एग्जाम के लिए, विच इज़ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। और ये लिंकेज रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन क्लास 12 का चैप्टर से टॉपिक है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और साथ ही साथ कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को समझने में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने में। सो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बहुत आसानी से ईजिली हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कम टाइम में कर सकते हैं। समझते हैं। सबसे पहले लिंकेज है क्या, किसने डिस्कवर करी? अगर हम लिंकेज के बारे में बात करें तो लिंकेज टर्म को कॉइन किया था मॉर्गन ने, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट हाउस फ्लाइज पे किए थे और इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया था। नाउ लिंकेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो होता क्या है, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स लोकेटेड हो सकते हैं और जब जीन्स बहुत पास पास लोकेटेड होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर, तो जब वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होते हैं, पास ऑन होते हैं, तो वो जीन साथ साथ पास ऑन हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पे बहुत क्लोजली लोकेटेड थे। सो दैट इज द रीजन हम कहते हैं क्लोजर द जीन, जितना ज्यादा जीन्स पास होंगे क्रोमोसोम पे उतनी ही लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी। बट क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि जीन्स साथ में ही पास ऑन होंगे अगर एक क्रोमोसोम पे है? क्या कोई प्रोसेस उन जीन्स को एक दूसरे से अलग कर सकता है? यस, एक ऐसा प्रोसेस है जो इन जीन्स को एक दूसरे से अलग कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब आपको याद करना होगा प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में पैकेटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ये जो जीन्स होते हैं वो स्वैप हो जाते हैं पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स के बीच में। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, यानी लिंकेज को जो जीन्स लिंक्ड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, एंड इसके थ्रू जो बनता है कॉम्बिनेशन उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करें जीन्स जितने पास हैं उतना ज्यादा लिंकेज के चांसेस रहते हैं और जीन्स जितने ज्यादा दूर होते हैं उतना ही रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको हम एक बहुत आसानी से समझते हैं। हमने देखा है एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम दे रखा है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, जहां पर मॉर्गन ने 2 क्रॉसेस करे थे ड्रोसोफिला में, जहां पर उन्होंने बॉडी कलर और आई कलर, साथ में विंग साइज और आई कलर को स्टडी करा था। और यहां पर उन्होंने देखा था कि एक पर्टिकुलर क्रॉस में इनको पेरेंटल ज़्यादा मिले थे 98.7%, और दूसरे केस में पेरेंटल का परसेंटेज थोड़ा सा कम था 62.8%। इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि आई कलर और बॉडी कलर में पेरेंटल क्योंकि ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर लिंकेज ज़्यादा है। टाइटली लिंक जीन्स अगर होते हैं तो हमेशा पेरेंटल का परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा है
लिंकेज जो है वो पेरेंटल को प्रमोट करता है और क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट को। सो अगर जीन्स पास पास हैं, इसका मतलब लिंकेज ज्यादा है, इसका मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है। क्रॉस बी जो है, जो आई कलर ऑफ विंग साइज को लेकर है, इसमें आप देख सकते हो कि पेरेंटल का परसेंटेज कम हो गया 62.8, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बढ़ गया। रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बढ़ना यानी क्रॉसिंग ओवर का ज्यादा होना। क्रॉसिंग ओवर कब ज्यादा होती है? जब जीन्स दूर दूर होते हैं। सो यहां पर हम कह सकते हैं जीन्स कैसे हैं? लूजली लिंक्ड हैं। सो ये टेबल के हेल्प से हम ना उस डायग्राम को बहुत इजीली और एक कंसाइज समराइज वे में समझ सकते हैं। अब लिंकेज को हम कैसे रिलेट करें जीन्स के डिस्टेंस से? बहुत आसान है। लिंकेज कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ये जीन्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, मोर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, मोर डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, सो हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस ज्यादा है, सो लूज लिंकेज या लेस लिंकेज। सो हम कह सकते हैं लेस लिंकेज। यहां पर लिंकेज कम होगी क्योंकि जीन्स दूर है। और इसका ऑपोजिट है लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन। अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। अगर जीन्स पास पास हैं, सो वो पास पास ही रहना चाहेंगे, तो लिंकेज कैसी हो जाएगी? ज्यादा लिंकेज हो जाएगी, जैसे कि हमने क्रॉस ए में देखा था, मोर लिंकेज। और यही चीज क्रॉसिंग ओवर के साथ है। क्रॉसिंग ओवर के केस में ऑपोजिट है। मोर डिस्टेंस मतलब मोर क्रॉसिंग ओवर, और मोर क्रॉसिंग ओवर मतलब मोर रिकॉम्बिनेंट। ज्यादा रिकॉम्बिनेंट। और लेस लिंकेज मींस लेस रिकॉम्बिनेंट और लेस पेरेंटल। और इस केस में जहां पर डिस्टेंस कम है वहां लिंकेज ज्यादा होगी। लिंकेज ज्यादा होगी मतलब मोर पेरेंटल, पेरेंटल ज्यादा आएंगे, एंड लेस रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, लेस रिकॉम्बिनेंट। सो देखो दोनों ही केस में कैसा है? मोर डिस्टेंस मोर रिकॉम्बिनेंट, लेस डिस्टेंस लेस रिकॉम्बिनेंट मोर पेरेंटल। सो इस कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखना है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कितने रिकॉम्बिनेंट आए हैं किसी क्रॉस में, टोटल प्रोजेनी कितनी आई है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज रिकॉम्बिनेंट जो है वो 10 है, टोटल प्रोजेनी 100 है। सो हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 10%, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम बोलते हैं 1 मैप यूनिट या फिर 1 सेंटीमॉर्गन। ये टर्म यूज होता है जीन्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सो रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। सो 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मींस 10 सेंटीमॉर्गन जीन्स के बीच में डिस्टेंस है। इसको हम मैप यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर कह रहे हैं इफ जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड, जीन ए और बी लिंक्ड हैं एंड देयर इज 10% रिकॉम्बिनेशन, 10% केवल रिकॉम्बिनेशन है, देन टाइप्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ गैमीट बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पर ये कह रहा है कि जीनोटाइप जो है इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी। नाउ और क्या कह रहा है? जीन्स ए एंड बी को लिंक्ड भी बता रहा है। जीन्स ए और बी लिंक्ड हैं यानी एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और एंड दिस 10% रिकॉम्बिनेशन, देन टाइप्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ गैमीट। सो रिकॉम्बिनेशन कितना है? 10%। रिकॉम्बिनेशन क्वेश्चन में दे रखा है, रिकॉम्बिनेशन कितना है? 10%। तो पेरेंटल कितने हो जाएंगे? अगर रिकॉम्बिनेंट 10% है तो पेरेंटल 90% हो जाएंगे। दिस इज वेरी इजी।
सो अगर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट, इसमें कौन कौन बनेगा, जैसे कि कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी अगर साथ में हैं, सो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है स्मॉल ए स्मॉल बी लिंक्ड है, सो वो पेरेंटल में आएंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। सिमिलरली कैपिटल ए कैपिटल बी भी फिर लिंक्ड होंगे। सो अगर ये 90% है तो 45% ये हो गया और 45% ये हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट हमारे बन जाएंगे कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी एंड स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। ये 10% है तो 5% ये हो गया और 5 ये हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहां पर आप देख सकते हो कैपिटल ए कैपिटल बी 45%, स्मॉल ए स्मॉल बी 45% और रिकॉम्बिनेंट क्योंकि 10% है तो ये 5%। सो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज 12 सेंटीमॉर्गन, देन इन द फॉलोइंग क्रॉस what should be the proportion of gamete with genotype capital A capital B in the F1 parent। अब यहां पर हमें क्रॉस दे रखा है ऑलरेडी। सो ये पेरेंटल जनरेशन है P। अब इसका हम गैमीट बनाते हैं स्मॉल a कैपिटल B, इसका गैमीट बनेगा कैपिटल A स्मॉल b। दिस इज वेरी ऑब्वियस। अब इससे आएगी हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होगी, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस हैं। अब ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज 12 सेंटीमॉर्गन। 12 सेंटीमॉर्गन अभी हमने देखा था, 12 सेंटीमॉर्गन मींस 12% रिकॉम्बिनेशन, 12% रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, 12% हैं। सो पेरेंटल कितने हो जाएंगे, हम रिकॉम्बिनेंट को माइनस कर देंगे, पेरेंटल हमारे हो जाएंगे 88%। पेरेंटल हमारे क्या हो जाएंगे, पेरेंटल 88% हो जाएंगे। नाउ इस केस में अगर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स कौन होंगे और पेरेंटल कौन होंगे। सबसे पहले पेरेंटल को हम देखते हैं। देखो स्मॉल ए और कैपिटल बी साथ हैं, यानी स्मॉल ए और कैपिटल बी क्योंकि साथ हैं और कैपिटल ए स्मॉल बी साथ है, ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी, ये पेरेंटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर रिकॉम्बिनेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, रिकॉम्बिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, रिकॉम्बिनेंट इस केस में हो जाएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। अब रिकॉम्बिनेंट कितने हैं हमारे 12%, यानी 6% कैपिटल ए कैपिटल बी एंड 6% स्मॉल ए स्मॉल बी। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या होगा। सो दिस इज 6% और ये भी 6% होगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 6% हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये क्या है, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट दो बनते हैं। सो 12% में से 6% कैपिटल ए कैपिटल बी एंड 6% स्मॉल ए स्मॉल बी। नाउ अनदर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हमें यहां पर एक चीज हमने डिस्कस की थी कि जीन्स जितने ज्यादा पास होते हैं उतनी ज्यादा लिंकेज होती है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हो टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। नहीं, रिकॉम्बिनेशन हायर तब होता है जब जीन्स लूजली लिंक्ड होते हैं। सो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जीन्स जितने दूर होते हैं उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होती है। जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली लिंक, ऐसा भी नहीं है। टाइटली लिंक जीन्स जो होते हैं वो कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। सो टाइटली लिंक जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमने देखा कि रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अगर हमें जीन्स के बीच के डिस्टेंस का कंसेप्ट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को अच्छे से पता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा टैप एंड टेस्ट का। सो प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस को करो और देखो कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो और इस वीडियो के हेल्प से आपको कितनी हेल्प मिली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कितने क्वेश्चन की एक्यूरेसी अच्छी हुई है। और प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे ऐप को जरूर एक्सप्लोर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।